भारत के प्रधानमंत्री में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कभी भी संसद में उपस्थित नहीं हुए और उनके प्रधानमंत्री का कार्य 79 और 80 के बीच में था। 28 जुलाई 79 से 14 जन 1980 के बीच में था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को लोकसभा द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है? तो सही आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। बहुमत प्राप्त दल पार्टी के जो प्रमुख नेता होते हैं उनको प्रधानमंत्री के पद पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 76 में। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, सिर्फ इसी अनुच्छेद में एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है और कहा गया है कि मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए 30, 40, 50 और 60। जब भी मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना होता है तो लोकसभा के एक निश्चित सदस्यों का उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर अनिवार्य है और वह संख्या निर्धारित की गई है 50। जब भी 50 सदस्यों का हस्ताक्षर उस अविश्वास प्रस्ताव पर होगा तभी वह मंत्रिपरिषद के खिलाफ संसद में पेश किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और नौकरशाही। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में और संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री के पास होती है और राष्ट्रपति एक जो है सो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है लेकिन उनके पास वास्तविक शक्ति नहीं होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में तीनों अंग जो है सरकार के, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये तीनों इंडिपेंडेंट है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है जो कार्यपालिका जो होती है विधायिका की ही पार्ट होती है, इसीलिए कार्यपालिका जो भी कार्य करती है वो विधायिका के अधीन रहकर करती है।